Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 10 exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 में स्टूडेंट टॉपिक रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो वर्ड लिखा है स्टूडेंट एल्गोरिथम, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना था और एल्गोरिथम का डेफिनेशन था एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which give us a procedure for solving a type of problem। तो स्टूडेंट एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो हमें क्या देती है, एक प्रोसीजर देती है किसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम में डिवीजन का एक तरीका है फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए। क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, स्टूडेंट px एक पॉलिनोमियल है और gx दूसरा है, और एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं है, देन वी can find qx and rx such that, तो और दो पॉलिनोमियल्स qx और rx हमें इस तरह से मिलते हैं कि अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो कोसेंट qx और रिमाइंडर rx। इसलिए ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 9th में क्या स्टूडेंट इस बार भी पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर में। तो स्टूडेंट ये अब ये जो डिवीजन फॉर्मूला है ये किसके फॉर्म में लिखा गया स्टूडेंट? पॉलिनोमियल के। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल्स gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हम लेते हैं। ये px है और ये gx है, हमें px को gx से डिवाइड करना है। तो करिएगा स्टूडेंट, डिवाइड करने के रूल स्टूडेंट हमने आपको बता दिए ऑलरेडी, और आज फिर बताते हैं। देखिए, आपको जब एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करना हो स्टूडेंट, आपको करना क्या होगा? आपको जो पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करना है, जो उनसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, उससे पहले आपको अरेंज करना होगा स्टूडेंट। कैसे अरेंज करना होगा? पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज करना होगा स्टूडेंट? पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो फिर पावर की असेंडिंग ऑर्डर में, या तो पावर की असेंडिंग ऑर्डर में, या तो पावर के डिसेंडिंग में। सिर्फ आप पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर लेंगे और डिवाइजर लिख लेंगे। स्टूडेंट अब आपको अगले स्टेप में क्या याद रखना है? अगले स्टेप में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल है उसे आपको कैंसिल आउट करना है। बाकियों का क्या होगा वो नहीं सोचना है स्टूडेंट। जिसकी मैक्सिमम पावर है पॉलिनोमियल्स में उसे आपको कैंसिल आउट करना है, और उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, एक बात का और ध्यान रखना होगा कि साइन वही रहना चाहिए जिसे आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं। साइन वही रहना चाहिए जिसे आप कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। यानी जब आप एक्स क्यूब को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ जो टेबल पढ़ के आएगा वो भी पॉजिटिव एक्स क्यूब होना चाहिए स्टूडेंट। उसके लिए चाहे आपको यहाँ प्लस लेना पड़े चाहे तो माइनस लेना पड़े। मैं प्रोसीजर स्टूडेंट रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है? आपको जिस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है स्टूडेंट उसे पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है? मैक्सिमम पावर को कैंसिल आउट करना है, और उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है? उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो उसका साइन है स्टूडेंट आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि साइन वो ही आ जाए जो उसका है। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमें कैंसिल आउट करना है एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका साइन है पॉजिटिव, तो स्टूडेंट हमें यहाँ चाहे पॉजिटिव लेना पड़े चाहे तो नेगेटिव लेना पड़े, यहाँ
पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ चाहे कोसेंट में पॉजिटिव साइन लेना पड़े चाहे तो नेगेटिव साइन लेना पड़े, इसका जो साइन है जिसे हम कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल, उसका सेम साइन होना चाहिए स्टूडेंट ऊपर से। यानी यहाँ प्लस है तो जब आप टेबल पढ़ के यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो स्टूडेंट आप एक्स टाइम टेबल चला सकते हैं। एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो गया स्टूडेंट, और इसमें करेंगे तो माइनस 2x हो गया। स्टूडेंट डिवीजन प्रोसेस में यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल्स से, तो क्या होगा स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 3x स्क्वायर है और ये है 2x ओनली स्टूडेंट, तो ये तो जॉब तो रख लीजिए 3x स्क्वायर, और ये प्लस 2x है 5x है, ये हो गया आपका 7x माइनस 3 स्टूडेंट। अब आपको कैंसिल आउट करना है माइनस 3x स्टूडेंट, मैंने कहा है आपको साइन वही लेना है जो इसका है, उसके लिए चाहे आपको पॉजिटिव लेना पड़े चाहे आपको नेगेटिव लेना पड़े। तो स्टूडेंट आप नेगेटिव साइन लेंगे -3, क्योंकि यहाँ को नेगेटिव ये मल्टीप्लाई करके जाएगा वो नेगेटिव ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई -3x स्क्वायर और इसमें करेंगे तो +6। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, 7x -3 -6 -13 स्टूडेंट। जब आपका रिमाइंडर में सॉरी यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका पावर ये डिवीजन से कम रहता है तो स्टूडेंट वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया स्टूडेंट आपका कोसेंट, और ये हो गया, ये है स्टूडेंट आपका डिवाइड। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट, डिवाइड करके हमें तो बस ये बताना था कि divide the polynomials px by the polynomials gx and find the quotient and remainder। तो quotient को qx से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, qx आपका हो गया x माइनस 3 और रिमाइंडर को rx से रिप्रेजेंट करेंगे, rx इक्वल टू 7x माइनस। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखिए, हमने कहा था डिवाइड करने में आपको ये पहले अरेंज कर लेना है कि डिवाइड एंड पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 4 2 1, तो ये पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये भी पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये नहीं है, इसे कर लेंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, करिएगा डिवाइड, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपको डिवाइड करना स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ मैंने कहा था जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है आपको उसे कैंसिल आउट करना है और साइन भी उसी का ही लाना है, चाहे तो आपको कोसेंट में प्लस लेना पड़े स्टूडेंट, चाहे तो माइनस लेना पड़े। तो स्टूडेंट आप x टू दी पावर 4 है, यहाँ आपको x टू दी पावर 4 लाना है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, आपको पॉजिटिव लाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट x टू दी पावर 4 लाना है, यहाँ x टू दी पावर 2 है, तो अगर x टू दी पावर 2 ले लेंगे स्टूडेंट, x टू दी पावर 2 का टेबल x टू दी टाइम चलाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ 4 हो जाएगा। करिएगा स्टूडेंट, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, ये तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका कैंसल आउट, और यह बचा आपका एक्स क्यूब। ये स्टूडेंट आप देख पा रहे हो माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस सॉरी ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो चेंज हो गया है वो लागू होगा साइन, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव साइन
कंबाइन हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखेंगे स्टूडेंट, आपको x³ कैंसिल आउट करना है, साइन क्या रहना चाहिए स्टूडेंट इसका, जो मल्टीप्लाई करके आप लाएंगे पॉजिटिव, तो स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव है, और अगर आप यहाँ पॉजिटिव x लेते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, करिएगा मल्टीप्लाई x³ माइनस x² प्लस x। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट स्टूडेंट, माइनस 4x² प्लस x² माइनस 3x² बचेंगे स्टूडेंट। 4x में से आप माइनस 1x सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, 3x बचेगा प्लस 5। और स्टूडेंट अब आप देखिए ध्यान से, अब आपको बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, आपको ये नेगेटिव साइन है स्टूडेंट, मैंने कहा था आपको क्वोशेंट में चाहे तो पॉजिटिव लेना पड़े चाहे तो नेगेटिव लेना पड़े, आपको यहाँ सेम साइन वाला नंबर लाना है स्टूडेंट, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लाना है। तो ये माइनस है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं और 3 लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ माइनस 3x² आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप माइनस 3x² और यहाँ करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और इसमें करेंगे स्टूडेंट माइनस 3 हो जाएगा। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। 3x और 3x में से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, 5 और 3 8 हो गया स्टूडेंट, और ये आपका rx हो गया, ये आपका qx हो गया। हमसे यही पूछा गया है कि यहाँ रिमाइंडर और कोसेंट आप बताइए, तो कोसेंट हो गया स्टूडेंट आपका x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर हो गया आपका 8। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और पार्ट है स्टूडेंट जिसे आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। स्टूडेंट हमें बताना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है डिवाइड करके। तो स्टूडेंट पहले फैक्टर का थोड़ा सा ये सॉल्व कर ले। मान लीजिए 4 है स्टूडेंट और आप 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। मान लीजिए स्टूडेंट आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 3 जा 15, तो आप कह सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट, आप कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, ये ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। सिंपल सा मीनिंग हम जो आपको बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट, समझाना चाह रहे हैं, ये है अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आएगा तो स्टूडेंट वो फैक्टर होगा, मतलब जो डिवाइजर है वो फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड को डिवाइड करने वाले हैं, और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का क्या होगा स्टूडेंट, फैक्टर होगा। और स्टूडेंट ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था फैक्टर थ्योरम से। इफ PA इक्वल टू 0 मींस रिमाइंडर। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, t² माइनस 3 t टू द पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² 9t माइनस 12। हमें कैंसिल आउट करना है स्टूडेंट, 2 t टू दी पावर 4, तो स्टूडेंट अगर आप 2t टू दी स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, मतलब जो जिसे आप कैंसिल आउट करने जा रहे हैं जो उसका साइन है स्टूडेंट वही लाना है आपको। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2t टू दी पावर 4, और इसमें करेंगे 2 3 जा 6 t टू दी पावर 2। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्टूडेंट डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, माइनस या पॉजिटिव साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये तो क्यूब है तो क्यूब को जोगा तो रख लीजिए 3t क्यूब, और स्टूडेंट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है
प्लस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो आपका बचा 4t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12। इस बार स्टूडेंट आपको कैंसिल आउट करना है पॉजिटिव साइन 3t क्यूब। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ 3t ले लेंगे तो स्टूडेंट ये आपका क्यूब हो जाएगा 3t क्यूब, यहाँ करेंगे तो 3 3 9t। सब्ट्रैक्ट डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया 4t स्क्वायर माइनस 12। स्टूडेंट अब आपको साइन पॉजिटिव लेना है, 4t स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, यहाँ t ऑलरेडी है स्टूडेंट, प्लस अगर 4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12 और डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ 0 आ जाएगा। स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आया बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर t square minus 3 is a factor of 2t to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड को डिवाइड करना है, बताना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है। प्रोसेस वही स्टूडेंट जैसे पहले पार्ट में यूज किया है, हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मना कर देंगे कि फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट करेगा डिवाइड 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट इसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए थे हमने इसे डिवाइड करने के लिए वो ये हैं कि एक तो पहले तो हमें इसे अरेंज कर लेना है पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिवाइजर को भी अरेंज कर लेना है पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट तो ये काम हमारा पहले से क्वेश्चन में हो रखा है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला इंस्ट्रक्शन ये हमने दिया स्टूडेंट, आपको ये कहा कि आपको यहाँ जो कोसेंट लाना है, जो टेबल चलाना है, उस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ जिसे आप कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं उसी का साइन आए स्टूडेंट। यानी अगर आप पॉजिटिव साइन को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आप यहाँ अगर 3x टू दी पावर 2 ले लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। करिएगा स्टूडेंट 3x टू दी पावर 4 और इसमें करेंगे तो 3 3 9x क्यूब और यहाँ करेंगे स्टूडेंट तो प्लस 3x स्क्वायर। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ हमें डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस। ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट सबको ही कि जब आप सब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट आपका, यहाँ माइनस 9x क्यूब है, ये प्लस 5x क्यूब है, तो स्टूडेंट यहाँ बचा माइनस 4x क्यूब और ये माइनस 7x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये होगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। नाउ स्टूडेंट आपको माइनस 4x क्यूब कैंसिल आउट करना है और स्टूडेंट हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ कोसेंट में ऐसा साइन लाना है कि इसके जो साइन इसका है वो यहीं इसके नीचे आए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस आएगा, नेगेटिव साइन ले लिया स्टूडेंट आपने 4 ले लो और x करेंगे स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 4x क्यूब, इसमें करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर और स्टूडेंट यहाँ करेंगे तो माइनस 4x। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा
12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे। यहाँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये हो गया 4 to 6x प्लस 2। स्टूडेंट अब आपको कैंसिल आउट करना है पॉजिटिव साइन, साइन पॉजिटिव है 2x स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप यहाँ 2 ले लेंगे तो देखिएगा पॉजिटिव साइन ये आएगा 2x का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, तो यहाँ करोगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, रिमाइंडर बिकॉज Rx is 0, therefore first polynomial is a factor of second polynomial। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर फैक्टर ऑफ, ये जो एक पॉलिनोमियल है इसके और सभी फैक्टर पता करने हैं। अगर इसके 2 जीरोज ही है स्टूडेंट तो इसे हम स्टूडेंट px लिख ले रहे हैं आंसर में, px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये स्टूडेंट 2 जीरोज हैं तो स्टूडेंट 9 से हमें पता अगर ये जीरोज हैं तो फैक्टर क्या होंगे, बिकॉज √5/3 and minus √5/3 are 2 zeros, then x स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है स्टूडेंट आपको सब्ट्रैक्ट, x माइनस √5/3 एंड x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, √5/3 और 2 फैक्टर्स ऑफ px। तो स्टूडेंट अगर ये px का एक फैक्टर है ये भी px का एक फैक्टर है तो स्टूडेंट डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी px का एक फैक्टर होगा, बिकॉज दीज आर कोप्राइम। स्टूडेंट ये आप देख लेंगे, हम छोटा सा आपको ये बता भी दें, इफ 2 कोप्राइम नंबर इज a factor of a number, then the product of both the number is also a factor of the given number। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, मान लीजिए a एक नंबर है, b दूसरा नंबर है, a और b कोप्राइम है और ये a is a factor of c or b is a factor of c, then ab is also a factor of c। तो दोबारा रिपीट करो स्टूडेंट, मान लीजिए a और b को प्राइम नंबर है, a is a factor of c, b is a factor of c, then ab is also a factor of c। कंडीशन ये है स्टूडेंट ए बी कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम स्टूडेंट कैसे नंबर होते हैं, जिन नंबर का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके स्टूडेंट, तो ये कोप्राइम फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी, कोप्राइम फैक्टर इनका प्रोडक्ट भी px का एक फैक्टर होगा। इससे मैं gx लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट, gx इनका प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एड एंड रिमूव वाले फॉर्मूले से x स्क्वायर माइनस √5/3 स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका √5/3। ये थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट, ठीक कर लेंगे। √5 है, यहाँ तक रूट है, इसमें भी यहाँ तक रूट है, ये यहाँ तक रूट है नीचे तक, ये भी नीचे तक रूट है स्टूडेंट, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों पे है। इसे ठीक कर लेंगे और इसे भी ठीक कर लेंगे स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट जब ये आप ऐड एंड रिमूव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरे पे होगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ओके स्टूडेंट, जी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये इसका फैक्टर है तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, करिएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और इसे डिवाइड करने वाले स्टूडेंट हम 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके स्टूडेंट, जो डिवाइड करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो क्या है स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल्स है आपका पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो है, ये भी है। अब जिसे आप कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं आपको कोसेंट में, कोसेंट को इस तरह से अरेंज करना है ताकि यहाँ वही साइन आए जो ऑलरेडी रखा है। तो स्टूडेंट आपको पॉजिटिव 3x टू दी पावर 4 कैंसिल आउट करना है, आप पॉजिटिव 3x स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4। स्टूडेंट देखिएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5/3 का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा 5x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप यहाँ लिख लेंगे माइनस 5x स्क्वायर, डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये बच गया स्टूडेंट 6x क्यूब। स्टूडेंट ये 5x स्क्वायर है और ये -2 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो आपका बचेगा प्लस 3x माइनस ये और कुछ भी गड़बड़ हो गई स्टूडेंट 6x क्यूब 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 10x, तो ये है स्टूडेंट 5x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, तो यहाँ बचेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव 5 है नेगेटिव 2 है, तो 3x स्क्वायर बचेंगे और ये है 10x माइनस 5। स्टूडेंट अब हमें कैंसिल आउट करना है 6x क्यूब, तो स्टूडेंट इसका साइन पॉजिटिव है, हम यहाँ पॉजिटिव साइन ले लेंगे, 6x क्यूब लाना है तो x ले लीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कीजिए 6x क्यूब। स्टूडेंट देखिए जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 में 6x का, तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, -10x हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिख लेंगे -10x और डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना आपको, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट आपका, और स्टूडेंट आपका ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। स्टूडेंट अब आपको 3x स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, 3x स्क्वायर कैंसिल आउट करना है, तो स्टूडेंट आपको यहाँ x स्क्वायर और नहीं रखा है, पॉजिटिव साइन लेना है, तो 3 ले लें आप, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो -5 बचेगा बस, और डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा तो इसका एक फैक्टर हो गया। अब स्टूडेंट डिवीजन एल्गोरिथम हमने आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे अरेंज करने एक कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेंगे, ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, और फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट करिए वीडियो पॉज, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ उसे। देखिए स्टूडेंट क्या था वो आपका px इक्वल टू qx इंटू gx इंटू qx, gx इंटू qx प्लस rx। तो स्टूडेंट आप px को क्या लिख सकते हैं, px को gx मतलब ये वाला x स्क्वायर माइनस 5/3। ओके स्टूडेंट, और क्या स्टूडेंट ये जो कॉन्स्टेंट है ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 0 है स्टूडेंट। ये लाए कहाँ से थे आप स्टूडेंट, इसे ऐसे लिख लीजिए आप, जहाँ से इसे लाए थे, कहाँ से लाए थे स्टूडेंट, इसे लाए थे x प्लस
√5/3 और x माइनस √5/3। ओके स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट है इसका वेक्टर कर लीजिए, ये 3 3 जा 9, एंड ऐसे वेक्टर जिनका सम 6 को स्टूडेंट 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा 3x² प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका x प्लस √5/3, x माइनस √5/3, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3। स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, और 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस 1, और स्टूडेंट यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट आपका x प्लस 1, दोनों में से स्टूडेंट x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे आप, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3, और यहाँ से आपका बचा स्टूडेंट x प्लस 1 और 3x प्लस 3। स्टूडेंट यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, और 3 कॉमन लेके अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आप इसे ऐसे रख लीजिए x प्लस √5/3, x माइनस √5/3, तो यहाँ स्टूडेंट आपका ये होगा x प्लस 1, और ये भी x प्लस 1 होगा स्टूडेंट आपका x प्लस 1 तो x प्लस 1। तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, सो अदर 2 फैक्टर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 1। स्टूडेंट आप ये सोच रहे हो कि 3 का क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं 3 का इन फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक फैक्टर में इसमें या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, इसमें कर सकते हैं। तो ये जो अदर फैक्टर आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय a polynomial gx, the quotient and the remainder were x minus 2 minus 2x plus 4 respectively, find gx। आंसर में स्टूडेंट कुछ लेट कर लेंगे, लेट px x³ 3x² प्लस x प्लस 2 polynomial gx, the quotient and the remainder, quotient ये है स्टूडेंट x माइनस एंड रिमाइंडर rx है माइनस 2x प्लस 4, टू फाइंड gx। सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास, फ्रॉम px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, तो px लिखिएगा स्टूडेंट आप, ये स्प्लिट आपका है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और gx आपको पता करना है, qx आपका है x माइनस 2, रिमाइंडर आपका है रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ब्रैकेट में x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx, x माइनस 2 माइनस 2x हो जाएगा प्लस 4। स्टूडेंट जो इधर इस साइड में है स्टूडेंट उसे आप इधर ले जाएंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस 2x को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये स्टूडेंट कितने एक्स हो गए 2x एंड x, ये 3x हो गए स्टूडेंट 3x और माइनस 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2 इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। जो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है उसे आप डिवाइड में ले जाइए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू gx। और gx को निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। स्टूडेंट मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे डिवाइड कर लेंगे और gx को फाइंड आउट कर लेंगे। डिवाइड स्टूडेंट जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चंस में हमने डिवाइड किया है, इसे को आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। और ये बात होनी चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में, d इज फॉर डिग्री ऑफ px मतलब डिवाइडेड इक्वल टू डिग्री ऑफ qx मतलब कोसेंट। ऐसा कब पॉसिबल है स्टूडेंट कि डिग्री ऑफ जो डिवाइडेंड की डिग्री हो वही कोसेंट की भी डिग्री हो, ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है स्टूडेंट, जब आप किसी पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें। तो कोई एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, एग्जांपल px आप ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और स्टूडेंट आप gx ले लीजिए 2, आप 2 से डिवाइड करिए px बाय gx 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बाय 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट आप, ये आता है कोसेंट, मतलब डिवाइड करके जो आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, कोसेंट आएगा। तो ये कोसेंट है, देखिए आप डिग्री किसकी, डिवाइडेंड की कितनी है स्टूडेंट 2 और कोसेंट की कितनी है 2। सो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं आंसर में भी वेरी, बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं, बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। आप भी कोई अलग से एग्जांपल ले सकते हैं या तो फिर आप इसी तरह का कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया और ये स्टूडेंट सेटिस्फाई करेगा। यहाँ रिमाइंडर क्या होता है स्टूडेंट, जब कोसेंट ही आ गया पूरा रिमाइंडर तो बचा ही नहीं स्टूडेंट कुछ 0। या तो आप इसे स्टूडेंट डिवाइड करके देख सकते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं, और ये स्टूडेंट इसे भी फॉलो करेगा px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx px। देखिए स्टूडेंट gx का वैल्यू रखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx है स्टूडेंट कोसेंट, सॉरी gx है 2 से आपने डिवाइड किया है और कोसेंट आपका बचा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और रिमाइंडर स्टूडेंट 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर 6x प्लस 2 जो कि px के ही इक्वल है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट आप d इजी मींस डिग्री ऑफ qx मतलब कोसेंट की जो डिग्री है वही आपकी रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा एग्जांपल हमें लेना है कि जो कोसेंट की डिग्री हो वही रिमाइंडर की डिग्री हो। तो ऐसा एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से डिवाइड करें स्टूडेंट,
तो ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन फॉलो आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पी एक्स ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और जी एक्स ले लूँ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिवाइड करिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ भी स्टूडेंट ऐसे ही सेम डिवाइड कर सकते थे, और ये जो हमने इस फॉर्म में लिखा है आप इसे ऐसे ही डिवाइड करके बता सकते थे। देखिए स्टूडेंट, आपको एक्स क्यूब कट करना है तो एक्स ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करना स्टूडेंट आपको प्लस 1 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर तो स्टूडेंट गड़बड़ हो जाएगी। आप यहाँ क्या कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट एक्स क्यूब स्टूडेंट आपने ले एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस बार स्टूडेंट आपको एक्स स्क्वायर कट करना है तो प्लस 1 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x बचा स्टूडेंट प्लस 2। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ कोसेंट की डिग्री 1 है और रिमाइंडर की भी डिग्री 1 है। हियर डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जबकि कोसेंट और रिमाइंडर का डिग्री सेम हो। ओके स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल आप खुद से लेट करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखिए, डिग्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, डिग्री 0 होनी चाहिए। तो अभी ये जो हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट, आप इसे ले सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अगर स्टूडेंट आपने जी एक्स को यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया होता तो डिग्री 0 आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट यहाँ 2 ले लीजिए, तो जी एक्स इससे डिवाइड करें स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को, तो ये कट करना स्टूडेंट आपको एक्स ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस बार 1 ले लीजिए स्टूडेंट, यहाँ चलोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस यहाँ 1 बचेगा। तो स्टूडेंट आपका जो रिमाइंडर है वो 1 है और इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री कितनी है स्टूडेंट इसकी, डिग्री आर एक्स इक्वल टू जी। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।